हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट का चैप्टर नंबर 4 है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. रामानुजन। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फ्रेंड, यदि इसे आप लर्न करना चाहते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट ध्यान से देखें और सुनें, और उसके बाद से दोबारा इस वीडियो को प्ले करके उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें और फिर उसे लर्न करें। बहुत ही आसानी से आपको ये लर्न हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। ये है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब लगभग 25 शब्दों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। यानी मूर्खों के राज्य के राजा और मंत्री दूसरे राजाओं के भांति चीज़ें चलाना नहीं चाहते थे। What did they decide? यानी उन्होंने क्या निर्णय लिया या उन्होंने क्या फैसला किया। तो इसका आंसर होगा, As the king and the minister of the kingdom of fools didn't want to run things like other kings, they decided to change night into day and day into night. क्योंकि मूर्खों के राज्य का जो राजा और मंत्री नहीं चाहते थे कि सब कुछ दूसरे राजाओं की तरह चले, इसलिए उन्होंने रात को दिन में तथा दिन को रात में बदलने का फैसला किया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ एनीवन ट्राई टू डिसओबे द ऑर्डर। यानी क्या होता था यदि कोई आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता था। तो इसका आंसर होगा, इफ़ एनीवन ट्राई टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग। यदि कोई राजा के आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता था, दे वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गुरु एंड द डिसाइपल सी व्हेन दे अराइव्ड द सिटी इन द ब्रॉड डे लाइट। यानी गुरु जी तथा उनके शिष्य ने क्या देखा जब वे दिन के प्रकाश में शहर पहुँचे। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द गुरु एंड द डिसाइपल अराइव्ड द सिटी इन ब्रॉड डे लाइट। यानी जब गुरु और उनका शिष्य नगर में दिन के प्रकाश में आए, दे फाउंड नो वन अबाउट। तो उन्होंने आसपास कोई चीज़ नहीं दिखा, मतलब कोई चीज़ उन्होंने नहीं देखा। एवरी वन इवन द कैटल वाज अस्लीप। यानी हर कोई, यहाँ तक कि गाय भैंस जो बैल थे वो भी सोए हुए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स कास्ट। यानी मूर्खों के राज्य में प्रत्येक चीज़ों का, प्रत्येक वस्तु का क्या कीमत था या क्या मूल्य था। तो इसका आंसर होगा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग्स कास्ट द सेम एज सिंगल डुड्डू। यानी मूर्खों के राज्य में हर वस्तु का मूल्य एक सा था, यानी जैसे कि एक डुड्डू। वेदर इट वॉज अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज इज कास्ट अ डुड्डू। यानी चाहे वह चावल की मात्रा हो या केलों का गुच्छा हो, इसकी जो मूल्य थी, इसकी जो कीमत थी, एक डुड्डू थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग। यानी पकाने तथा खाने के बाद, व्हाट डिड द गुरु रियलाइज। यानी गुरु ने क्या महसूस किया। तो इसका आंसर होगा, आफ्टर दे हैड कुक्ड एंड ईटन। यानी पका और खा चुकने के बाद, द गुरु रियलाइज दैट। यानी गुरु को एहसास हुआ कि वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स। यानी यह मूर्खों का राज्य है। एंड दैट इज वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। और वो उनके लिए यहाँ ठहरने का विचार अच्छा नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द डिसाइपल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड। यानी शिष्य अच्छे व सस्ते भोजन के लिए ठहरना चाहता था। व्हाट डिड द गुरु से टू हिम। यानी गुरु ने उससे क्या कहा। तो इसका आंसर होगा, द डिसाइपल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड। यानी शिष्य अच्छे तथा सस्ते भोजन के लिए रुकना चाहता था। बट द गुरु सेड टू हिम। परंतु गुरु ने उससे कहा, दे आर ऑल फूल्स। वे सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। यानी ये अधिक समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तू नहीं बता सकता कि आगे वे तेरे साथ क्या करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिसाइपल्स स्टेइंग ऑन। यानी शिष्य के ठहर जाने का परिणाम क्या हुआ।
तो इसका आंसर होगा द डिसाइपल स्टेड ऑन, यानी शिष्य वहीं रुक गया। ही बिगेन टू ईट हिज फिल एवरी डे, और वह रोजाना भरपेट खाने लगा। ही एट बनाना, उसने केला खाया। घी, राइस एंड वेट, यानी उसने चावल, गेहूँ और जो भी खाता था। एंड एज अ रिजल्ट ही ग्रेव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वह परिणाम स्वरूप वह गली के पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द थीप एट द मर्चेंट्स हाउस, यानी व्यापारी के मकान पर चोर को क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा द थीप हैड ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस बाय मेकिंग अ होल इन द वॉल, यानी चोर व्यापारी के मकान की दीवार में छेद करके अंदर घुस गया था। व्हेन ही वाज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट, और जब वह लूट समाप्त करने के बाद, सामान लूटने के बाद बाहर जा रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, तो घर की दीवार उसके सिर पे गिर गई और वह वहीं मर गया। 9 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप द पनिशमेंट, यानी व्यापारी दंड से कैसे बचा। तो इसका आंसर होगा द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट ही हैडंट पुट द वॉल, यानी व्यापारी ने राजा को बताया कि मैंने दीवार नहीं बनाई थी। सो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, इसलिए वह उसका दोष नहीं है, बट इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैडंट बिल्ट द राइट, यानी बल्कि वह उस आदमी का दोष है जिसने दीवार को ठीक से नहीं बनाया है। दस ही एस्केप्ड द पनिशमेंट, और इस प्रकार वह दंड से बच गया। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द ब्रिकलेयर्स डिफेंस अगेंस्ट द एक्यूम्स्टेंसेस ऑफ मर्डरिंग द थीप, यानी राजमिस्त्री का चोर की हत्या के आरोप के विरुद्ध क्या बचाव था। इसका आंसर होगा अगेंस्ट द circumstances ऑफ मर्डरिंग द thief, द bricklayer said that the wall could not be built good because his mind had not been on it, यानी चोर की हत्या के आरोप के विरोध में राजमिस्त्री ने कहा कि दीवार अच्छी तरह नहीं बन पाई थी क्योंकि मेरा दिमाग इसमें नहीं था। A dancing girl with her anklets jingling had been going up and down the street all the day and she had distracted his attention, यानी एक नर्तकी, जो लड़की थी, एक नर्तकी अपनी पायल छनकाती हुई पूरे दिन गली में इधर उधर जा रही थी और उसने मेरा ध्यान भटका दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन्ड सी, यानी द गर्ल कीप मूविंग अप एंड द स्ट्रीट दैट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर, नर्तकी बाला ने समझाया कि जैसे गली में इधर उधर आती जाती रही जिससे राजमिस्त्री का ध्यान भट गया, क्यों, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर होगा सी साइड शी हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, उसने कहा कि उसने सुनार को कुछ सोना दिया, अपने लिए आभूषण बनाने के लिए दिया था। बट ही डिड नॉट मेक इट, लेकिन उसने उसे बनाया नहीं। एंड मेड हर वॉक अप डाउन टू द हाउस अ डजन टाइम्स, और उसको गली में इधर से उधर दर्जन भर चक्कर लगवाए। 12 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड द किंग होल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीम्स मर्डर, यानी राजा ने सुनार को चोर की हत्या के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया। तो इसका आंसर होगा द किंग हेल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीम्स मर्डर बिकॉज ही हैड नॉट मेड द ज्वेलरी फॉर द पुअर डांसिंग गर्ल विच मेड हर वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट विच मेड द ब्रिकलेयर बिल्ड अ बैड वॉल एंड द वॉल फेल ऑन टू द थीप, यानी राजा ने सुनार को चोर की हत्या का इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया क्योंकि उसने बेचारी नर्तकी के आभूषण नहीं बनाए जिससे कि उसे गली में चक्कर लगाने पड़े, जिससे राजमिस्त्री ने खराब दीवार बना दी और दीवार चोर पर गिर पड़ी। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द गोल्ड स्मिथ से अबाउट द रिच मर्चेंट इन द पर्टिकुलर एंड रिच मैन इन जनरल, यानी सुनार ने विशेष रूप से धनी व्यापारी के संबंध में तथा सामान्यतः धनी लोगों के संदर्भ में क्या कहा। तो इसका आंसर होगा द गोल्ड स्मिथ सेड दैट द रिच मर्चेंट हैड द वेडिंग कमिंग सो ही हैड टू फिनिश हिज ऑर्डर, कह रहा है कि सुनार ने कहा कि धनी व्यापारी जो था है ना, यहाँ शादी आने वाली थी इसलिए मुझे ऑर्डर को पूरा करना था। अबाउट रिच मैन इन जनरल ही सेड दैट दे वर
इम्पेशेंट। और सामान्यतः धनी व्यक्तियों के विषय में उसने कहा कि वे अधीर होते हैं, यानी धनी व्यक्तियों के आगे अधीर होते हैं वे। 14 नंबर क्वेश्चन है द रिच मर्चेंट्स फादर वाज द ट्रू मर्डरर, यानी धनी व्यापारी के पिता असली हत्यारे थे। एट द मर्चेंट वाज अवार्डेड डेथ पनिशमेंट वाई, तो व्यापारी को मृत्युदंड दिया गया, क्यों? तो इसका आंसर होगा द रिच मर्चेंट्स फादर वाज द ट्रू मर्डरर बट ही हैड लॉन्ग बिफोर डाइड, यानी धनी व्यापारी का पिता असली हत्यारा था क्योंकि वो बहुत पहले मर गया था। समवन वाज टू बी पनिश्ड, और किसी को दंड देना ही था। अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट इनहेरिटेड ऑल हिज डेड फादर्स रिचेज एंड सिंस एज वेल, राजा के अनुसार व्यापारी को पैतृकता जो पिता के द्वारा मिला था, यानी मैं अपने मृत पिता की संपत्ति था उसके पाप भी मिलेंगे, है ना। सो ही शुड बी अवार्डेड डेथ पनिशमेंट, और इसलिए उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द मिनिस्टर नॉट अलाउ द रिच मर्चेंट टू बी एग्जॉस्टेड, मंत्री ने धनी व्यापारी को फांसी दिए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? तो इसका आंसर होगा द रिच मर्चेंट वाज टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जॉस्टेड ऑन द स्टेक, यानी वह जो व्यापारी था वो इतना ज़्यादा दुबला पतला था कि उसे सही तरीके से फांसी नहीं दी जा सकती थी। सो द मिनिस्टर डिड नॉट अलाउ हिम टू बी एक्सिक्यूटेड, और इसलिए मंत्री ने उसे मृत्युदंड दिए जाने की अनुमति नहीं दी। 16 नंबर क्वेश्चन है हु वाज फाइनली ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी अंततः किसे फांसी के लिए लाया गया। एंड हु डिड ही प्रे टू इन हिज हार्ट, और उसने अपने हृदय में किसकी प्रार्थना की। तो इसका आंसर होगा फाइनली द डिसाइपल ऑफ द गुरु वाज ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी अंत में गुरु के शिष्य को मृत्युदंड के लिए लाया गया। ही प्रेड ऑफ हिज गुरु इन हिज हार्ट, और उसने अपने हृदय में अपने गुरु की प्रार्थना की। 17 नंबर क्वेश्चन है द डिसाइपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। व्हाट वर दे, यानी वे क्या थे। इसका आंसर होगा हिज गुरुज वर्ड दैट द डिसाइपल रिमेंबर्ड वर, यानी अपने गुरु के वे शब्द जो शिष्य ने याद किए थे। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता है कि वे आगे तेरे साथ क्या करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाई, यानी क्यों। अकॉर्डिंग टू द गुरु, गुरु के अनुसार। डिड ही वांट टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी वे पहले फांसी चढ़ना चाहते थे, यानी गुरु जी के अनुसार वे पहले फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा द गुरु वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम दैट स्टिक वाज द स्टिक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस एंड हुएवर डाइड ऑन हिज फर्स्ट वुड बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दैट कंट्री, यानी गुरु पहले मृत्युदंड पाना इसलिए चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार यह फंदा न्याय के देवता का फंदा था, और जो कोई भी उस पर पहले मरेगा वह उस राज्य के राजा के रूप में पुनः जन्म लेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हु वर फाइनली किल्ड, यानी अंत में किसे मारा गया। तो इसका आंसर होगा द किंग एंड द मिनिस्टर वर फाइनली किल्ड, यानी अंततः राजा तथा मंत्री मारे गए। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वर द पीपल्स रिएक्शन टू सी द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग एंड मिनिस्टर, यानी अपने राजा तथा मंत्री के शव को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर होगा सीइंग द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग एंड मिनिस्टर द पीपल पैनिक्ड, यानी अपने राजा तथा मंत्री के मृत शरीर को देखकर लोग भयभीत हो गए। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, वे पूरी रात विलाप करते रहे तथा राज्य के भविष्य पर विचार करते रहे। 21 क्वेश्चन है व्हाट रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ द किंगडम मेक द गुरु एंड द डिसिपल, राज्य के लोगों ने गुरु तथा शिष्य से क्या प्रार्थना की। तो इसका आंसर होगा द पीपल ऑफ द किंगडम मेड अ रिक्वेस्ट टू द गुरु एंड द डिसिपल टू बी किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, राज्य के लोगों ने गुरु तथा उसके शिष्य से राज्य का राजा और मंत्री बनने का अनुरोध किया। 22 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू परस्यूड द गुरु एंड द डिसाइपल, यानी गुरु तथा शिष्य को मानने में कितना समय लगा।
डिड दे फाइनली एग्री, क्या वे अंततः सहमत हुए? तो इसका आंसर होगा इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट टू परस्यू द डिसाइपल, यानी शिष्य को मानने में ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। बट द गुरु टूक अ लॉन्गर टाइम टू गिव हिज कंसेंट, लेकिन गुरु को अपनी सहमति देने के लिए अधिक समय लगाया। एंड दे बात फाइनली एग्रीड, और वे दोनों अंततः सहमत हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।